रुपौली में होने वाले विधानसभा उपचुनाव कितना अहम है हर पार्टी के लिए, इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड जो है अपना पूरा दमखम लगा दी है इस चुनाव को कालाधार मंडल को जिताने के लिए। जहां नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी एक साथ मंच साझा कर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार ने जम करके बीमा मंडल पर हमला बोला है और उसके बाद लालू परिवार को भी सुना दिया है। अब नीतीश कुमार ने क्या क्या बोला है और क्या हमला किया है हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। रुपौली में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जनता दल यूनाइटेड और एनडीए अपना कमर कस चुकी है। कमर इस मायने में कसा जा चुका है कि दोनों भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड इस तरीके से इस चुनाव को जीतने में लगी हुई है कि वहां पर कैंपिंग हो रही है। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी दोनों एक साथ वहां पर पहुंचे और एक ही मंच पर खड़े होकर के दोनों ने कालाधार मंडल के लिए वोट मांगा। और उसके अलावे ये पहला सार्वजनिक मंच था जिस पर सम्राट चौधरी अपना मुरेठा खोलने के बाद नीतीश कुमार के साथ साझा कर रहे थे और इस मायने से ये मंच बेहद खास था। उसके अलावे नीतीश कुमार कालाधार मंडल के लिए वोट मांगने की अपील जब कर रहे थे तो बीमा मंडल पर भी उन्होंने जम करके हमला बोला और बीमा मंडल के लिए तो उन्होंने ये तक कह दिया, इनको हमने 3 बार एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, सब कुछ सिखाया और अब भाग गई है। बीमा मंडल के लिए नीतीश कुमार कहते हैं कि हम विधायक बनाते रहे, वो एमपी बनने के चक्कर में भाग गई। यही शब्द था नीतीश कुमार का, वो जो बीमा भारती के लिए यूज कर रहे थे। उसके अलावा नीतीश कुमार वहां से वो सारी चीजें बता रहे थे कि उन्होंने क्या क्या किया है, क्यों उनको वोट देना चाहिए। वो कहते हैं कि हमने जब से शासन संभाला है बिहार में 22 लाख लोगों को रोजगार दिया है और 12 लाख और लोगों को रोजगार देने वाले हैं। नीतीश कुमार आगे कहते हैं कि हमने पूर्णिया में बहुत सारे विकास काम किए हैं, विकास कार्य किए हैं, हम एयरपोर्ट बनवा रहे हैं। उसके अलावे हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाया है, पूर्णिया कॉलेज खुलवाया है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इन सब चीजों का निर्माण करवाया है। 6 लेन सड़क का भी निर्माण करवाया है। और उसके बाद सम्राट चौधरी जब बोलना शुरू करते हैं तो वो कांग्रेस को भी लपेट लेते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो लूडो गेम खेल रही है जिसमें 99 पर पहुंचने के बाद सांप काटता है और वापस से 1 पर आ जाना पड़ता है। मतलब ये कि कांग्रेस जो 99 सीटें जीत करके सदन में पहुंची है उस पर तंज कसते हैं सम्राट चौधरी और इस बात का दावा करते हैं कि कांग्रेस वो लूडो छक्का खेल रही है जिसमें 99 पर जाने के बाद जो सांप काटता है वो सीधा 1 नंबर पे लेके चला जाता है। अब आप इस बात से समझिए, जब नीतीश कुमार बीमा मंडल के विरोध में बात कर रहे थे तब लालू परिवार पर भी हमला बोलते हैं और वही पुराना रागा लाते हैं कि बताइए कोई 9 बच्चा पैदा करता है जी। उसके बाद ये इस बात का भी दावा करते हैं कि लालू प्रसाद यादव टिकट बांटते समय अपने बेटों बेटी का ध्यान रखते हैं और अपना बेटा और बेटी को खूब टिकट देते हैं। अब लोकसभा चुनाव में अगर देखिएगा तो 2-2 बेटियों को टिकट दिए थे और उसके बाद विधानसभा चुनाव में उनके 2 बेटे चुनाव लड़ते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो मंत्री भी बनते हैं। अब नीतीश कुमार अभी विरोध कर रहे हैं, लेकिन वही नीतीश कुमार जब महागठबंधन में जाते हैं तो उन दोनों को मंत्री बना लेते हैं और उस समय नीतीश कुमार शायद ये बात भूल जाते हैं कि कुछ महीने पहले उन्होंने इस बात का विरोध किया था। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर के आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव जो होने वाला है उसमें किसका पलड़ा भारी रहेगा? कालाधार मंडल जीतेंगे या फिर बीमा मंडल बाजी मार जाएंगी? अपनी राय कमेंट के माध्यम से तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।